इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत सरकार जो है लगातार जो है अपना कड़ा रुख अपनाए हुए है, कूटनीतिक तरीके से हो चाहे फिर सरहद के पास हो, हर तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है। इस समय में भाजपा कार्यालय में मौजूद, लेकिन ठीक इससे पहले मैं एक जानकारी आप साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि कल के दिन जो है देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बैठक जो है चेयर किया, जिसमें एयर मार्शल चीफ जो है उनके साथ उन्होंने बैठक करी। और उसके बाद ठीक जो है एक बयान काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें राजनाथ सिंह जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो आप चाहते हैं वही होगा, यानी कि जो देश की जनता चाहती है, भारत के प्रधानमंत्री वही कदम उठाएंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट जो है देश के रक्षा मंत्री ने दिया है। इस समय मैं भाजपा कार्यालय के बीच में मौजूद हूँ, बातचीत करेंगे, क्योंकि बॉर्डर से सटे इलाके जो है उन्हें खाली किया जा रहा है और यहाँ पर भाजपा के एमएलए जो हैं वो भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर और सवाल पूछेंगे कुछ, क्योंकि इस समय जो है किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता दरबार जो है वो चल रहा है और बातचीत करते हैं। सर, राजनाथ सिंह जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने देश की जनता को ये कहा कि जो जनता चाहती है देश के प्रधानमंत्री वही कदम उठाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि मिलिट्री एक्शन जो है वो तय है और पाकिस्तान के ऊपर इस समय जो है प्रेशर तो कूटनीतिक तरीके से बनाया जा रहा था, अब मिलिट्री एक्शन जो है वो भी होगा? मुझे लगता है जिस परम आदरणीय नेताजी का आपने नाम लिया है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसकी सरपरस्ती जो है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे, और आपने रक्षा मंत्री जी का नाम लिया है। मैं वैसे भी उनका मुरीद हूँ। जो उनकी पर्सनालिटी है, उनकी कथनी, और बहुत कम बोलते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मुझे लगता है आपको इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जहां हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, और रक्षा मंत्री जी का बयान तो आप ही खुद बोल रहे हैं, मैंने अभी सुना नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एओटा भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए। सर, देश के प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, विपक्ष अभी भी तंज कस रहा है और कह रहा है कि आप विदेश छोड़कर वापस आ गए लेकिन आप कश्मीर नहीं पहुंचे। कांग्रेस सामने कुछ कह रही है, लेकिन ट्वीट जो उनकी फैक्ट्री है उस पर कुछ ट्वीट किया जा रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये इंटरनल सिक्योरिटी का इशू था, और मुझे लगता है जितनी संवेदना प्रधानमंत्री जी ने उस समय वो अब्रॉड में थे, वहां से अपना जो टूर था उनका, उसको उन्होंने शॉर्टकट किया और इमीडिएटली भारत आए। और उससे पहले उन्होंने आदेश माननीय गृह मंत्री जी को दिया और वो सीधे कश्मीर पहुंचे। वहां इमीडिएटली उन्होंने जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ मीटिंग ली, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूं ही भारत की सरजमी पे पांव रखा तो उन्होंने पहली मीटिंग वहां ही, जहां हैंगर होता है, जहाज उनका खड़ा होता है, उसमें जो लॉन्च होती है उसमें की। तो इसमें मुझे लगता है अब अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करे तो उसको तो नहीं हम रोक सकते। तो हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। थोड़ा इंतजार कर लो, फिर देखो क्या होता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जो है राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ जो उनके फेसबुक पेजेस हैं या फिर इंस्टाग्राम पेजेस हैं वहां पर बार बार जो है कोट किया जा रहा है प्रधानमंत्री को, सरकार को, कि कोई कदम नहीं उठा रही। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्होंने तो ये बयान दे दिया, कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई विजन नहीं दिख रहा है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, ये विजन लेस सरकार लग रही है। हमें उनकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। मैं उस पार्टी से होके आया हूं और मैंने राहुल गांधी जी की वर्किंग को बड़े पास से देखा है। उनका कितना विजन है वो हम जानते हैं, और ये देश भी पूरा जानता है। और आज पूरी दुनिया जो है जानती है कि जो हमारी लीडरशिप है, माननीय मोदी जी और उनके साथी जो यूनियन कैबिनेट में हैं, या बाकी जो इवन कार्यकर्ता भी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर से ज्यादा सोच हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो अदना सा कार्यकर्ता है वो रखता है, और देश के प्रति वो बिल्कुल मुझे लगता है कि समर्पण किया हुआ है। इसलिए उनकी सीख की, उनकी एडवाइस की हमें जरूरत नहीं। सर, बॉर्डर से सटे इलाके, क्योंकि आप भी उन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं,
कैसा माहौल है वहाँ पर देखा जा रहा है, हम भी वहाँ पे कवर कर रहे हैं, लोग वहाँ से जो है वो शिफ्ट करवा रहे हैं और खेती जो वहाँ पर फसल लगी हुई थी उसे भी कहा गया है कि कटाई जल्दी कर लीजिए। तो लोगों के अंदर जज्बा तो पूरा है, वो देश के साथ खड़े हैं, लेकिन कितना मुश्किलों का समय जो है इस समय वहाँ पे लोग जो है वो देख रहे हैं। मैंने 65 की जंग भी देखी है और बॉर्डर जीरो पे रहने वाला हूँ। 71 की भी देखी है, 88 में भी आधी जंग हुई थी और फिर 99 वाली भी देखी है। और सबसे ज्यादा पीड़ा हमने झेली हुई है जो शम सेक्टर है। लेकिन जो मनोबल, जो हिम्मत मैं इस समय बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की देख रहा हूं। मैं घर पे भी अपनी मेरी अर्धांगिनी से कल परसों मैं श्रीनगर से आया तो बात कर रहा था, तो मैं ये कह रहा था, कहते हमारे लोग वहां डटे हुए हैं। तो ये विश्वास है अपनी लीडरशिप पे कि जब तक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और गृह मंत्री अमित जी शाह जी हैं, तो मुझे लगता है हमारे लोगों को एयोटा भी चिंता नहीं है। और वो बॉर्डर पे बगैर वर्दी के, मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं कि वो फौज से ज्यादा मुस्तैद होके वहां अपनी सरहदों की रखवाली भी कर रहे हैं। और एक बार अगर जंग शुरू होती है तो वो रुकेगी कहां जाके। मुझे लगता है कि बहुत कम समय रह गया है कि पीओजेके जो है वो जो एक ग्रीन सी बीच में लाइन देखते हैं ना, वो आगे बढ़ जाएगी। शम पे है और किस तरह देख रहे हैं शम हमारा एक खूबसूरत इलाका था, तो क्या आम का सीजन हो, वो बरबला में हम देखेंगे कस्तूरी आम कौन सा है, शांगा आम कौन सा है, क्योंकि मैंने वहां से आम लाए हुए हैं। तो मेरा ध्यान अब उधर है कि मुझे जाके कौन सा पेड़ जो है उसको देखना है और उसके आम भी जाके देखना है। सर, फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि हम गलत थे, हमने ये कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एक नेशनल चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं इस बयान को वापस लेता हूँ, आज मुझे लग रहा है कि हम गलत थे। अच्छी बात है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं, देर आए दुरुस्त है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दोनों बातें नहीं चलेंगी। लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। और पहली बार कश्मीर के लोगों ने, मुझे लगता है कि फारूक साहब का बयान लोगों की वहां पे जो रिएक्शन है उसको देख के आया है। वहां मैं कश्मीर में 3 दिन हम लोग सब रह के आए। लाल चौक में अगर आपने देखा होगा हमारी वार्तालाप भी हुई है। वहां एक बच्चा, मैं भी ये देख रहा हूं, 40 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूं। मैंने इस किस्म का और 78 साल से कश्मीर के लोगों की ये एक सोच जो इन लोगों ने बदली हुई थी, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां थी, लोगों ने सब चीजों को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अखंड भारत की और जो ये निर्मम हत्याएं उन लोगों ने की है, हत्यारों ने, उसको उन्होंने विद वन वॉइस। और आप मान सकते हैं कहां से मौलवी उमर फारूक जी ने, जामा मस्जिद कश्मीर की आज तक कहीं मिसाल नहीं है, बड़े बड़े मसक्कर हुए हैं। चिटी सिंहपुरा में 36 हमारे सिख भाइयों की जो है वो कत्लेआम हुआ था, कश्मीरी पंडितों का बहामा में अगर आप देखेंगे। लेकिन पहली बार कश्मीर का नौजवान, बुजुर्ग, हर तबके का आदमी उठ खड़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान के ये जो इरादे हैं, जो उसकी सोच है, ये हम जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे। इसके लिए मैं कश्मीर के लोगों को सलूट करता हूं। सर, जो इंडस वाटर ट्रीटी जिसे सस्पेंड किया गया, इसे आप कितना बड़ा कदम समझते हैं और इसका फायदा, अगर पानी वहां नहीं जा रहा तो कितना यूटिलाइजेशन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की हो सकता है और कितना फायदेमंद रहेगा आने वाले समय? देखिए, फायदा तो इसका बहुत होगा, लेकिन इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ, मैं मंत्री भी रहा हूं हाइड्रोलिक, यहाँ पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, मैं मानता था कि इवन कांग्रेस में रहते हुए कि वो गलत फैसला था, वो गलत फैसला था। पंजाब की तीनों नदियां जो हैं वो पंजाब को दी दी, जम्मू कश्मीर की तीनों नदियां जो हैं वो 80% पानी उनको दे दिया, और इरिगेशन के लिए हमें स्लैब दे दी कि राइडर लगा दिया, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे रणबीर कनाल है 1000 क्यूसिक देगी, प्रताप कनाल 400 क्यूसिक देगी। और फिर हमारे ड्रिंकिंग वाटर पे भी मैंने अपने समय में एक प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि जम्मू शहर में इस समय 50 लाख गैलन पानी हर डे डेफिसिट है। मैंने उस समय 772 करोड़ रुपए का चनाब से 200 क्यूसेक पानी लाने का जम्मू में, एक 100 क्यूसेक एशिया के सामने जो पीएचई का हमारा है, 100 क्यूसेक जो है रूपनगर मुट्ठी में जो है हमारा मुट्ठी सीआर बोलते हैं, तो राइडर लगा दिया। वो भेजा हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राइडर लगा दिया, क्योंकि 80% शेयर जो था वो चाइना का था। 3 ही कंट्री हैं एशियन डेवलपमेंट में,
और 2% था पाकिस्तान, 18% हमारा था। वो दोनों एक पेज पे हो गए और उन्होंने बोला कि आप और पानी नहीं ले सकते, हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए कोई स्लैब नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी जो देर आए दुरुस्त आए, जो मोदी जी ने फैसला लिया है कि वो हमारा दरिया है, हमारी नदियां हैं, वो तो उसमें तो कश्मीर वाले भी हमारे साथ सेम पेज पे हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, इस बल्ले बल्ले कहता हूं। एक चीज और जानना चाहूंगा, जाते जाते ये सवाल पूछूंगा, आप क्या मैसेज जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहेंगे? इस समय क्रॉस बॉर्डर टेंशन बना हुआ है और मुल्क जो है हमारा, बात करें भारत की, तो बॉर्डर सटे जो एरियाज हैं, यहाँ पे जो अपने लोग हैं आपके, क्या मैसेज रहेगा इस समय? किस तरीके से क्या वो फील कर रहे हैं और सिचुएशन जो है वो क्या कहती है, और आप उन्हें क्या संदेश देंगे? मुझे लगता है कि उनका जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि आपसी भाईचारा उन्होंने इस किस्म का कृत्य किया है, ये हमें डिवाइड करने के लिए किया था, और 15 स्टेट के वो लोगों को वहां पे किलिंग हुई है। और मैं हिंदुस्तान के लोगों को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इसको कॉमनल, जो वो चाहते थे, जो उनका डिजाइन था, उस डिजाइन को उन्होंने बेफिटिंग रिप्लाई दिया है और उस तरफ गए नहीं। और आगे भी जो समय आना है, उसको हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में नहीं, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। और ये जो हमारे दो नेबरिंग कंट्री हैं, उनके जो डिजाइन है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, आपसी भाईचारे को बना के रखना है। और जहां पे भी पहले भी हमारे लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या डिफेंस फोर्सेस हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान का ये आखिरी समय। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। श्यामलाल शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इसमें जनता दरबार भाजपा कार्यालय के अंदर चल रहा है, यहाँ पर तमाम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हल करने का प्रयास करते हैं। ये भाजपा की एक रूटीन है जो हर दिन चलती है। अलग अलग विधायक जो है यहाँ बैठते हैं, लेकिन इस समय क्रॉस बॉर्डर टेंशन के बीच जो है, जिस तरीके से देश के रक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर हमने रिएक्शन जो है भाजपा एमएलए का लिया है, और साफ तौर पर दो टूक संदेश कहा है कि अगर उन्होंने कहा है तो अब वो दिन दूर नहीं है जब पीओजे जो है वो भारत के साथ जो है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से अंदर होगा और जो लाइन है बाउंड्री से बाहर चली जाएगी। अब देखना होगा भारत सरकार किस तरीके से एक्शन प्लान के तहत जो है वो क्या चीज करती है, लेकिन लोग तैयार हैं और लोग जो चाहते हैं वो आपके समक्ष है। और देश के रक्षा मंत्री ने यही कहा है कि जो जनता चाहती है आगे वही होगा। आपको क्या लगता है मेरा कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। रोरा के साथ शुभम लंगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए जय हिंद।